हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। मैं हूं अभिषेक मौर्य और यहां पे हम बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको प्लांट किंगडम में पढ़ा रहा हूं। और इस प्लांट किंगडम में अभी तक हमने जो है ब्रायोफाइटा को एक पार्ट कवर किया है, जिसमें मैंने ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर्स आपको बताए हैं। बेसिकली वो भी रिक्सिया और मार्क्रेंसिया यानी लीवर वर्ड्स के रेफरेंस में। जैसा आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो ब्रायोफाइटा है इसमें एक ग्रुप है लीवर बर्ड्स का, जो इन्फीरियर ग्रुप है, और दूसरा जो इनका ग्रुप है वो मॉस का है। तो आज यहाँ पे हम मॉस वाले ग्रुप, जो कि सुपीरियर माना जाता है, उसके रेफरेंस में यहाँ ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को देखेंगे और इसके बाकी फीचर्स को। देखिए, यहाँ जो बॉडी होती है, इस बॉडी में यहाँ पे देखिए ये सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें राइजोइड्स बोलते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। रूट लाइक इसीलिए बोल रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी लीव लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये दिखने में पत्ती जैसे, लीफ जैसे होंगे, बट इसे लीफ आप इसीलिए नहीं बोलते हैं कि इनमें वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। लीफ जो स्ट्रक्चर होती है एंजियोस्पर्म में, उनमें जो है उनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे दो ब्रांच है, इनमें से एक ब्रांच पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलेंगे एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और ये मेल सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं। इन पे जो है स्टेराइल सेल की जैकेट होती है। इसका मतलब ये होता है, स्टेराइल सेल जैकेट का मतलब ये होता है कि ये वाटर के इवेपोरेशन से इसे बचाते हैं, यानी कि ये एक टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है और इसके अंदर बहुत सारे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरी जो ब्रांच है उस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन में यहाँ पे फ्रेंड इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जिसे बोलते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जो इसे कैरी करती जो ब्रांच, उसे हम फीमेल ब्रांच, ठीक है, और ये मेल ब्रांच। तो यहाँ मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे है, तो प्लांट स्पीसीज को हम मोनोसियस बोलते हैं। ये मोनोसियस ग्रुप है, यानी ये बाइसेक्सुअल है, यानी दोनों सेक्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, यानी ये एक हायर तरीके की स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप देखिए जो बॉडी है वो लीवर बर्ड से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है। किस फॉर्म में? जैसे कि यहाँ जो है लीवर बर्ड की कंपैरिजन में लीफ लाइक, रूट लाइक, यानी कि जो वेजिटेटिव बॉडी है वो भी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, और जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है वो भी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है। इसी वजह से हम मॉस को सुपीरियर मानते हैं। इवन जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस होना, मैंने अभी बताया था कि ये एक सुपीरियर कैरेक्टर है, आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए मॉस को हायर ग्रुप मानते हैं और लीवर बर्ड्स को लोअर ग्रुप मानते हैं। अब ये जो साइज आपको दिख रही है, एक्चुअल प्लांट इतना बड़ा नहीं, एक्चुअल प्लांट इतना बड़ा, ये जो टिप आपको दिख रहा है ना मार्कर का, इतना बड़ा है। तो जो बहता हुआ पानी है उसमें जो है यहाँ से मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं,
और जब मेल गेमिट रिलीज होते हैं जो बाई फ्लैजलेट कंडीशन में हैं, तो ये एक्सटर्नल वाटर को यूज करके यहाँ फीमेल तक पहुँचते हैं और इसे फर्टिलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन प्लांट बॉडी बिल्कुल उसी ग्रुप की तरह, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड सेल से बनी होती है, यानी कि ये गेमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करती है, ये गेमेटोफाइट है। जब ये इसे फर्टिलाइज कर देगा तो हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन पहली सेल बनेगी। रुकिए 1 मिनट, मैं इसे देखिए फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी होगी। सिंगेमी के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जो गेमिट रखा था वो अब फर्टिलाइज होके 2n कन्वर्ट हो गया, यानी डिप्लॉयड सेल बना। जब यहाँ पे ये यहाँ फ्यूज करेगा तो यहाँ पे एक इवेंट होगी सिंगेमी, और सिंगेमी के बाद यहाँ डिप्लॉयड स्टेज होगी। और जब ऐसा होगा तो ही हम जो है यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत कर देंगे। अब इसके बाद जो मेल एंथ्रीडियम है वो उसका काम ख़त्म हो जाता है, तो वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है। यहाँ जो फीमेल ब्रांच है इससे जो है एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होती है, ठीक है, जिसमें इस स्ट्रक्चर को हम फूड बोलते हैं, इसको सेटा बोलते हैं और इसको कैप्सूल बोलते हैं। यह कैप्सूल इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसके अंदर मियोसिस के थ्रू इसकी सारी सेल डिप्लॉयड हैं। ये फ्रेंड ये जो पूरी स्ट्रक्चर ब्लू से मैं बना रहा हूँ ये पूरी स्पोरोफिटिक है, क्योंकि इसकी जो हर सेल है वो डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड है तो इसका मतलब 2n है, और ये जो स्पोर हैं ये स्पोर n नंबर के हैं। तो 2n से n कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है यहाँ मियोसिस हुई होगी। तो यहाँ पे मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद ये जो स्पोर हैं ये स्पोर रिलीज कर दिए जाते हैं। जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। नीमा का मतलब होता है थ्रेड, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट प्रिमिटिव, और बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है मेन प्लांट बॉडी में। तो यहाँ से फ्रेंड एक लाइन आप यहाँ से खींचेंगे तो इसके इधर ये सारा स्पोरोफाइट है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, और इसके नीचे ये सारा का सारा गेमेटोफाइट जनरेशन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डोमिनेंट स्टेज क्या है, जनरली गेमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट थोड़े समय के लिए है, ये डिपेंडेंट है, पार्शली डिपेंडेंट है, ये भी ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, बट फ्रेंड इसे वाटर और मिनरल जो चाहिए होते हैं वो जो है इस गेमेटोफाइट से मिलता है। तो एक कोटेशन यहाँ यूज की जाती है कि गेमेटोफाइट जो है, गेमेटोफाइट वो डिपेंडेंट है, गेमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी लाइफ साइकिल की टाइप होगी वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी। इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, खास करके जब आप रिक्सिया का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। रिक्सिया में जैसे इस तरीके की थैलाइड बॉडी थी, इस पे इस तरीके से सेक्स ऑर्गन था, कोई भी मेल और फीमेल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जेम्मा कप। ये एसेक्सुअल मेथड है क्योंकि इसमें जो गेमेटोजेनेसिस वगैरह नहीं होती है, और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन भी अगर इस थैलस का हो जाए तो उससे भी बॉडी प्रोपागेट होती है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है। यहाँ जो प्रोटोनीमा है वो जो है प्रोटोनीमा से अगर इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो यहाँ भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करती है, लेकिन यहाँ पे जेम्मा कप जैसा कोई स्ट्रक्चर मॉस में नहीं है।
इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है कि एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा जिसे इकोलॉजी में हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सक्सेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे देखिए ये मान लीजिए एक्वेटिक माहौल है, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल है। तो जमीन से वाटर से, एक्वेटिक माहौल से, वाटर से जो स्पीसीज पहली बार लैंड्स पे आई या कहीं भी जब किसी ज़मीन पे पहली बार कोई वेजिटेशन बनना शुरू होती है, जैसे हिमालयन माउंटेन है जहाँ बेयर रॉक्स है, जहाँ पे पहली बार कोई भी स्पीसीज वहाँ ग्रो करना शुरू करती है, तो उसमें पहला नंबर ब्रायोफाइटा का होता है। तो इसको लिखा गया, ये इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में पहली कम्युनिटी है जो किसी हैबिटेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो किसी इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जब इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको बेहतर बता पाएंगे। अभी इस बात को जस्ट आपको याद रखना है। इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ जगहों पे, जैसे न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड जैसी कंट्री जहाँ पे डैम्प इस टाइप की एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे इन स्पीसीज को यूज किया जाता है एज ए फोडर के फार्म में, चारे के फार्म में। कभी कभी इनकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी जो है उसको यूज किया जाता है एक तरीके से पैकेजिंग मटेरियल में। इसी टाइप की इनकी कुछ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। ये सब बातें आपको बुक में मेंशन की गई हैं। तो ये ब्रायोफाइटा ग्रुप है, इसका इम्पोर्टेंस है। इन्हें हमने क्यों बोला कि ये एम्फीबियन है, क्योंकि ये प्लांट जो है रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट है किस पे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर पे, रनिंग वाटर पे, रेनी सीजन में जो बहता हुआ पानी है, जिसके थ्रू ये अपने गेमिट को फीमेल तक पहुंचा पाए। तो ये ब्रायोफाइटा ग्रुप है और उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन थी। ये इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर एल्गी में हैप्लॉन्टिक टाइप था क्योंकि 90% जो टाइम था वो हैप्लॉइड फेज डोमिनेट थी। यहाँ पे जो डोमिनेट फेज है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, जो ये डिफरेंशिएटेड बॉडी है। तो फ्रेंड ये आपका ब्रायोफाइटा है। जब मैं इसके सारे टॉपिक को कवर कर लूँगा ना, मतलब लास्ट में टेरिडोफाइटो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जब ख़त्म कर लेंगे तो एक कंपैरिजन के लिए एक लास्ट फिर से मैं आपको टॉपिक में सबको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक इसे यहीं रहने देते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आते हैं, इसमें अगर आपके कोई डाउट क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसे कमेंट करिए। और मैं ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करिए। और जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपके कमेंट्स के थ्रू कि मुझे क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, आप क्या और जानना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये जो क्लास है ना, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि मैं आपसे डायरेक्ट फीडबैक ले लूँ। तो फीडबैक कमेंट्स के फॉर्म में ही आएंगे, तो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।